आज हम एक बार फिर से सुखबीर सिंह हुड्डा जी से आज के विषय पर जो कि लाल किला पर किसानों ने जो अपना धावा बोला, तिरंगा अपना झंडा लहराया है, उसके विषय में आप बातचीत करते हैं कि उसकी इस किसानों की इस प्रतिक्रिया के बारे में उनका क्या कहना है। तो हुड्डा सर, आपका वेलकम है चैनल पे। तो आज सर बताएं कि किसानों की आज की जो गतिविधि रही उस पर आपका क्या कहना है। किसान किस तक अपनी बातों को मनवाएंगे सरकार से? देखिए विनय जी, कुछ इसके अंदर अगर मैं बताता हूँ कि सरासर दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन पैदा किया। पहले रूट कुछ बताया, क्योंकि किसान 99.9% ऐसे हैं, मैं 100% नहीं कर रहा, 99.9% ऐसे किसान हैं जो आज दिल्ली पहली बार गए हैं, पहली बार ही वो धरने पे जाके वहाँ पे बैठे, उनको दिल्ली का कोई आइडिया नहीं। जैसे रूट बताए गए थे वो रूट खुद दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा कन्फ्यूजन किया कि जिससे ये भटक जाएँ, रास्ते में कहीं तोड़फोड़ हो। ये एक साजिश है इस आंदोलन को तोड़ने की, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये किसानों की तरफ से कोई पहल हुई है। नहीं तो किसानों को किसको पता है कौन सा लाल किला, कैसे इन्होंने वैसे इंटरनेट वैसे जाम किया हुआ था। और जहाँ तक धावा बोलने की बात है, कोई धावा नहीं बोला है। कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग गए थे जिन्होंने कि वो लाल किला देखना था, तो लाल किले देखने के लिए गए हैं। वहाँ पे देखना इस तरीके से नहीं गए कि वो वहाँ पे विजिटर बन के गए हैं। जब इतना बड़ा एक आंदोलन चल रहा है, इतना एक बड़ा बवाल चल रहा है, तो लोगों को ये लगे अभी ठीक है ये लाल किला है, वहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए। अब वहाँ कोई सड़क पे तो जाके खड़ा नहीं होने देगा कोई आपको, ना आप हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर झंडा फहराना, ये करना वो करना, वो तो अभी जांच का विषय है। अभी हमें नहीं पता कौन लोग हैं, वो कैसे आए, कहाँ से आए हैं, हमें खुद नहीं पता इस पर। देखिए सरकार की प्रतिक्रिया देखिए, आप हुए हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, मतलब उनकी इस हिंसक जो गतिविधि हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपको देखिए विनय जी मैं बताता हूँ। देखिए सरकार ने जो भी हिंसक, जिस तरीके इस आंदोलन को हिंसक बनाने की शुरू से कोशिश जो कर रही है, उसमें ये सरकार बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। क्योंकि आप देख लिए 2 महीने से ऊपर से ज़्यादा का वो ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा कोई इवेंट कंपनी नहीं कर सकती जो किसानों ने आंदोलन करके दिखाया। एक वहाँ पे छोटे से छोटे किसी को वो एक छोटे से छोटा इंसिडेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ, ना इधर कोरोना का, इतनी सेफ्टी मेजर रखे हुए। तो किसान आज जाके आंदोलन करेंगे क्या, या आज जाके दंगा फसाद करेंगे क्या? देखिए ये सोची समझी साजिश है। कुछ जो शरारती तत्व हैं सरकार ने अपने खुद प्लांट कर रखे हैं। ये कुछ भगत लोग हैं, ये कुछ लोग इधर उधर से आए हुए हैं, जिनका एजेंडा ही इसको भ्रमित करना है और इस आंदोलन को गलत डायरेक्शन पे लेके जाना और किसानों की इमेज खराब करना है। नहीं तो 60 दिन में, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ आज तक, ये बता दो ना कोई एक छोटा सा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ हो। और आज ये खुद इस तरीके से कर रहे हैं, उनको पोक कर रहे हैं, उनको दौड़ा के मार रहे हैं। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दिखा रही है? ये सरकार के पार्ट पे बहुत गलत है। जिस तरह से किसानों के पहले दिल्ली में एंटर होने पर पाबंदी थी, सरकार ने उसमें मंजूरी दे दी, दिल्ली में आने के लिए मंजूरी मिल गई, दिल्ली के परेड ग्राउंड में उनको चलने के लिए मंजूरी मिल गई। तो इसी के चलते जो हमारे न्यायालय है उन्होंने भी कुछ आदेश लागू किए थे सर। जैसे जिस तरह की आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप लॉयर हैं, तो आपके मुताबिक मतलब आप बताएं कि कानून के मुताबिक उन्होंने क्या क्या उनके लिए किया था। देखिए विनय जी, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किसान संगठनों की तरफ से कुछ लॉयर्स उन्होंने अप्रोच किया था, और उसमें जाके उन्होंने ये कहा था कि भाई देखिए इसको डेफर किया जाए, किसानों को सुना जाए, ये वो बहुत सारे लीगल पॉइंट्स थे, जिसके ऊपर जो संगठन को, जो किसान यूनियन जो आंदोलन कर रही थी, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा भी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा ठीक है, वो अपनी जगह है, वो सम्मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट की अपना मान सम्मान अपनी जगह रखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक आंदोलन की बात है, वो आंदोलन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, लोकसभा में बना है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बना है, पार्लियामेंट में बना है। तो ये पार्लियामेंट ने जिसने बनाया वो इसको वापस ले, तो ये किसान यूनियन की यही मांग है। तो आज का जिस तरह से प्रतिक्रियाएं चली हैं दिल्ली में, तो उसके मुताबिक अब किसानों का क्या रुख हो सकता है? नहीं, किसानों ने तो पहले डिक्लेयर कर रखा था। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन 5 बज गए हैं, तो 6 बजे तक सब लोग जहाँ पे डेरा जमाया हुआ है, जो पिछले 2 महीने से बैठे हैं, वो वहीं जाके बैठ जाएंगे। आज तो ये किसान
किसानों की अपनी एक झांकी थी, किसानों ने अपना एक प्रदर्शन दिखाना था, जिसको इस सरकार ने जो दिल्ली पुलिस ने मिसगाइड करके, दिल्ली पुलिस ने अपने जाल में उलझा के, दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसे बैड एलिमेंट इसमें प्लांट कर दिए कि जिससे ये सॉरी ऐसे इम्प्लांट कर दिए कि जिससे आंदोलन की इमेज खराब हो, और वो काफ़ी हद तक सरकार इसमें कामयाब रही है कि आज के दिन ये इमेज जो अभी तक इतनी शानदार और इतनी अच्छी बनी हुई थी उसको ख़राब किया गया। तो जिस तरह से एक बात की जाए कि अब जितना कुछ हो चुका है, किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली तक जाना चाहते थे, आज वो अपनी दिल्ली तक भी पहुंच गए। सरकार तो जगाना चाहते थे, सरकार तक भी पहुंच गए। तो इसके बाद अब आपका क्या मतलब आपका क्या नज़रिया रहता है आप किसानों के? देखिए विनय जी, ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार को किसानों की बात सुननी पड़ेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, उनको सुनना ही पड़ेगा। सुनना, हर किसी को सुना जाता है, तो किसान को क्यों नहीं सुना जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ कि किसान को सुनना चाहिए, और किसान को उनकी जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी डिमांड है, उनके पे गौर फरमाया जाए और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है, राष्ट्रपति जी से अपील है कि तुरंत वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, सारे मुख्यमंत्री जी की मीटिंग बुलाएं, उसके अंदर ये एक मुद्दे को डिस्कस किया जाए, और जो कंसेंस बन के आएगा, जो इसके अंदर से एक जो भी मेजोरिटी के तौर पे निकल के आएगा, और जो लोगों का और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जिनको लोगों ने चुन कर भेजा है, उन लोगों को वो प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाए और उनसे सीक्रेट वोटिंग करवाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को भी पता लग जाएगा कि 99% लोग सरकार में रहते हुए भी ये बिल वापस करवाना चाह रहे हैं। आज जिस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है हर जगह, किसानों ने भी यही कहा था कि आज जिस तरह से भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है, इस तरह से आज किसान भी अपने आंदोलन को लेकर गणतंत्र दिवस मनाएंगे, इन्हें भी अपने हक मिलेगा। लेकिन इस तरह से कुछ नहीं हुआ, तो आप गणतंत्र दिवस को लेकर और किसानों के इस आंदोलन को लेकर क्या कहते हैं? नहीं, फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में वही कहा था कि देखिए, जहाँ तक किसान था, किसानों ने अपनी झांकी और अपना प्रदर्शन, और जो पुराने जो उनके खेती के औजार थे, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी है, क्या वो कैसे जीते हैं, कैसे उन्होंने उनका रहन सहन है, उसकी एक झांकी प्रदर्शन करनी थी। वो पूरा एक वर्ल्ड का एक मीडिया आया हुआ था, वो उसको कवर करने वाला था। बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा था, लाखों की संख्या में, पता नहीं कितने लाखों की संख्या में लोग ट्रैक्टर्स लेके आए हुए थे, और कहाँ से आए हुए थे, महिलाएँ आई हुई थी, जो लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ हुई थी, बच्चे आए हुए थे, बुजुर्ग लोग आए हुए थे, और अपना समय, कीमती समय, अपना डीजल पेट्रोल पैसा सब कुछ जेब से लगा के यहाँ पे आए हुए थे। और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर पैसा भी लगाया, ठीक कराने पे लगाया कि दिल्ली तक मेरा ट्रैक्टर चले। और यहाँ के उनके साथ उनको मारा गया, पीटा गया, उनको जलील करा गया, उनको जेलों में बंद करा गया। आज वो अस्पतालों में पड़े हैं, जेलों में डाल दिए गए हैं। उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार कर रही है ये दिल्ली पुलिस, ये शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। किसानों को जिस तरह से मतलब कुछ घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, कानून की तरफ से मतलब पुलिस प्रशासन की ओर से जो उनको साथ मिसबिहेव हुआ है, तो प्रशासन और जो कानून है, न्यायालय है जिसके आदेश पर सब चलता है, अब उनकी तरफ से क्या किसानों के लिए रहेगा? देखिए विनय जी, ये तो आज अब आंदोलन के करीबन 6 बजे के बाद जो भी सारी किसान यूनियन वो बैठेंगी, अगली स्ट्रेटेजी बनाएंगी, और कहाँ पे किस लेवल पे हमने रिप्रेजेंटेशन देना है, किस लेवल पे जाना है और किस लेवल पे इसको करेक्ट कराना है, वो तो सारी वो सरदारी बैठ के, जो हमारे सरदार लोग हैं, जो सरदारी है सरदार लोग मीन्स सरदारी जो नेता, वो एक फ़ैसला लेगी, और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई, इसके ऊपर आगे की रणनीति है उसको हम तय करेंगे, और उसको जो हमारे बुजुर्ग हैं जो उसको जो मार्गदर्शन देंगे उसको ही हम फॉलो करेंगे। लेकिन हम हिंसक नहीं होंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, किसान कभी भी हिंसक नहीं होगा, किसान कभी भी हथियार नहीं उठाएगा दिल्ली में आके या कहीं पे भी जाके। किसान एक बहुत मार्मिक कौम है, बहुत एक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े दिल वाला जो इंसान होता है वही किसान नहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर जिगर नहीं है, अगर आपके अंदर दिल नहीं है, आपके दान देने की शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर कोई किसी को मदद करने की अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो आप किसान नहीं कहला सकते। किसानी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंट पेशा है। किसानी के लिए जुनून चाहिए, और आज तक कोई किसान ऐसा नहीं कोई जाके हिंसक होगा। जब तक देश को कोई युद्ध की बात आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज किसान अपने बेटे हैं, वो देश को सौंप रखें। आज देखो आपका देश आपके सुरक्षित हाथों में है,
मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की सरकार को, देश के इन प्रमुख नेताओं से ये विनती करता हूँ कि किसानों की सुने, उनको समझें। और ये एक बहुत मार्मिक कौम है। ये आपसे कोई कुछ स्पेशल नहीं मांगने आए, ये आपसे कोई रेट नहीं बढ़वाने आए हैं, कोई आपसे यहाँ बेनिफिट लेने नहीं आए हैं, कोई सब्सिडी लेने नहीं आए हैं, आपसे कोई पैसा लेने नहीं आए हैं। ये तो ये जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब हम जैसे थे वैसे ही हमें रहने दो, हमें ये नई चीज़ें मत दो, हमें नए बेनिफिट मत दो। ये आपसे सरकार का कोई नुकसान नहीं करने आ रहे हैं, ये अपना नुकसान, सब कुछ खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। आज पशु हैं, किसान के पास क्या है? ज़मीन और पशु और खेती दोनों छोड़ के आज आपके दिल्ली के अंदर बैठे हैं। वो दिल्ली के अंदर आप आने नहीं दे रहे हैं, वो बाहर सड़कों के ऊपर बैठे हैं। किस हाल की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक बार जाके देखिए, आप पता लग जाएगा आपको किसानी क्या होती है। ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पर बकवास करके जो लोग करते हैं ना कि नहीं किसान खालिस्तानी है, किसान फलाना है, किसान वो हैं, किसान देशद्रोही हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कहने से पहले आप अपने अंदर झांक तो ले, आप खा क्या रहे हैं? कभी किसी खेत में जाके देखा है? किसी किसानी के बारे में पता करा है कि किसान को अगर कल को बुखार होता तो कहाँ जाता है? तुम्हारे लिए तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, हर गली में तुम्हारे वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है। किसान जहाँ पे किसानी करता है उस गाँव में, वहाँ पे देखना कोई डॉक्टर मिलता है, वहाँ पे कोई दवाइयाँ मिलती हैं, केमिस्ट की शॉप है वहाँ पे, टॉयलेट्स है वहाँ पे, बिजली है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन भक्तों को। ये कौन सी पार्टी के भगत है मेरे को नहीं पता, ये कांग्रेस के भगत है या बीजेपी की या किसी और के भगत है। कभी कोई पाकिस्तानी बोलता है, कभी कोई बांग्लादेशी बोलता है। शर्म आने चाहिए इन लोगों को, जिसका खाते उसी को ये वो करते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से विनती है कि ज़रा ये सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए और इसको तुरंत किसानों से बैठ के बात करके इस मसले का हल निकालना चाहिए। नमस्कार।